वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद यू एंड यू एजुकेटिंग द ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोफॉर्म का जो चैलेंज होता है उसको कैसे पास किया जा सकता है और किस तरह हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं या एक सक्सेसफुल फंडेड ट्रेडर जो है वो हम बन सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी ट्रेडर हो उसने अपने लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स सेट किए होते हैं। जब तक वो उन रूल्स को फॉलो करता है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर रहता है। और अगर आपने कोई रूल ही सेट नहीं किए अपने ट्रेडिंग करियर के लिए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके लिए सक्सेस जो है वो एक ख्वाब ही रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ टोटल 7 रूल्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा कि जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप ना सिर्फ कोई भी प्रोफॉर्म का चैलेंज अकाउंट जो है वो पास कर सकेंगे या चैलेंज पास कर सकेंगे, बल्कि आप अपने ट्रेडिंग करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। मेरी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद इन रूल्स को अपने ट्रेडिंग जो भी आपका सेटअप है या ट्रेडिंग वे है या ट्रेडिंग का जो आपका तरीक़ेकार है उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जो रिज़ल्ट है वो विद इन नेक्स्ट डे ही आपके सामने हो जाएगा। इवन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड ही आपको रिज़ल्ट जो है वो नज़र आएगा। तो चलते हैं वन बाय वन इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, जो मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आपने जितने भी सिग्नल्स के चैनल्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका जो है व्हाट्सअप कम्युनिटी या व्हाट्सअप का कोई ग्रुप हो, उसको सबसे पहले अनफॉलो करना है आपने। क्योंकि ये ऐसे चैनल्स होते हैं कि जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं और आपको एक डिसाइसिव और करेक्ट जो होता है डिसीजन वो नहीं लेने देते। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि किसी ग्रुप में आपको कोई बता रहा होगा जी आपने अपनी पोजीशन यहाँ से लॉन्ग करनी है, कोई आपको बता रहा होगा जी यहाँ से शॉर्ट करनी है, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। और जब भी आप कंफ्यूजन में रहेंगे डेफिनेटली कोई अच्छा जो है वो डिसीजन नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपका डिसीजन भी आपको कंफ्यूज ही करता रहेगा। तो रूल नंबर 1, फॉलो ऑल टाइप्स ऑफ सिग्नल चैनल्स अगर आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं। कमिंग टू द रूल नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ अ लेजिट प्रॉप फॉर्म। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल, ये आपने अपना रूल बनाना है कि जब भी आप किसी प्रॉप फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो हमेशा आप लेजिटिमेट प्रॉप फॉर्म की तरफ जाइए, रादर कि जो आपको अट्रैक्टिव किस्म के आपको बेनिफिट दिखा रही हो, अट्रैक्टिव किस्म का आपको प्रॉफिट स्प्लिट दे रहे हों या आपको जो है वो सस्ते पैकेजेस सेल कर रहे हों, आपको डिस्काउंट्स ऑफ़र दे रहे हों, ऐसी कंपनीज से बचें और कोशिश करें कि हमेशा किसी लेजिटिमेट प्रॉप फर्म को ज्वाइन करें। क्योंकि जो स्कैम फर्म्स होती हैं वो कभी भी आपको चैलेंज पास ही नहीं करने देंगी। उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि स्लिपेज बढ़ा देते हैं। समटाइम्स आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होता है लेकिन वो उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करता उनका सिस्टम, आपका अकाउंट जो होता है वो फ्लैश हो जाता है। इसी तरह समटाइम्स आपका टीपी हिट नहीं होता, मार्केट वहाँ से जाके वापस हो जाती है और आपका टीपी जो है, जो आपका टेक प्रॉफिट आपने लगाया हुआ होता है वो एज इट इज़ वहीं पे पेंडिंग रह जाता है। समटाइम्स आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है। तो ये बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं जो स्कैम प्रॉप फर्म्स जो होती हैं वो आपके साथ कर सकती हैं। तो सेकेंड रूल, नोट दिस वन, सिलेक्शन ऑफ अ लेजिटिमेट प्रॉप फर्म, ऑलवेज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग। तीसरी चीज़, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने हमेशा से अपना ट्रेडिंग सेशन सिलेक्ट करके रखना है। इट हैज़ टू बी अ रूल फॉर यू और आपने ये रूल कभी भी ब्रेक नहीं करना कि अगर आप किसी एक सेशन में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑलवेज उसी सेशन में ट्रेडिंग करें, क्योंकि आपको उस सेशन में अप्स एंड डाउन्स का आइडिया होना शुरू हो जाता है, तो आप उसमें मास्टरिंग करते हो। मेरा रिकमेंडेड जो सेशन है दैट इज़ अ न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम बहुत आता है और आपको पता है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब है कि हमारे लिए ज़्यादा ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो रूल नंबर 3, सिलेक्ट न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन एज पर माई रिकमेंडेशन। इट हैज़ टू बी योर रूल, नेवर कॉम्प्रोमाइज अगेन ऑन दिस थिंग। अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की, ऑलवेज बी पेशेंट। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपने चैनल्स को छोड़ा, जो सिग्नल्स देते हैं उन चैनल्स को आपने छोड़ दिया। उसके बाद
आपने एक लेजिटिमेट प्रॉप फर्म सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने अपना एक ट्रेडिंग सेशन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब रूल नंबर 4, आपने पेशेंटली वेट करना है मार्केट को या प्राइस को आपके स्ट्रक्चर लेवल तक पहुंचने के लिए। मार्केट जब तक आपकी रेंज में नहीं आएगी, प्राइस जब तक आपकी रेंज में नहीं आएगी, आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी। इस रूल पे भी आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अगर मैं आपको कहूँ कि जो भी अभी तक मैंने रूल्स आपको बताए, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, हर रूल की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखने में शायद आपको लगे कि ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे और उस पर आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो आपको अपनी ट्रेडिंग में जो फ़र्क है वो इमीडिएटली नज़र आना शुरू हो जाएगा। रूल नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल एक नया चैनल है और मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि मेरे चैनल पे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो इन 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एक लकी ड्रॉ करूंगा गिव अवे के लिए, जिसमें मैं 1 लाख डॉलर के फंडेड अकाउंट जो है वो मैं गिव अवे करूंगा 3 लकी विनर्स को अपने 1000 सब्सक्राइबर्स में से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जहां तक हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो हम वापस चलते हैं, रूल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है। जब मार्केट आपकी रेंज में आ गई, प्राइस आपकी रेंज में आ गई, अब स्टार्ट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपका डेली का रिस्क लेवल या डेली का ड्रॉडाउन जो है वो 5% है तो आपने उसको 5% कंसीडर नहीं करना, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है इन अ डे। तो आपने अपना रूल बनाना है और आपका रूल ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम एक दिन में सिर्फ 1% ही लूज करेंगे या मैक्सिमम 1% ही नेगेटिव जाएंगे। आपने अपनी ट्रेड्स उस हिसाब से इनिशिएट करनी है। भले आप एक ट्रेड में 1% का रिस्क लें या आप मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर 1% का रिस्क लें, तो आपका मैक्सिमम लॉस रिस्क जो है फॉर वन डे वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आपका अगेन स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, किसी भी तरह इस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो रूल नंबर 6 है हमारा, ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी। आप जो भी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी है, चाहे प्राइस एक्शन है, VSA है, डिमांड एंड सप्लाई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो भी आपका जो है स्ट्रैटेजी है, आपने उस पर ट्रस्ट रखना है। क्यों? कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी 30-40% भी सक्सेसफुल है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है उस स्ट्रैटेजी में, तो आपको उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और उसी में मास्टरिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है वो 40% तक सक्सेसफुल है, सही है, मीन्स के 10 में से 6 बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन 4 बार आपका प्रॉफिट हिट होता है। और वो प्रॉफिट अगर आपका 1:3 या 1:4 की रेशियो है तो सुपर्ब, यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, दैट इज इनफ। आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कीजिए और उसी को मास्टर करने की कोशिश करें। तो द मोस्ट फेमस स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन, उसको मैंने अपनी इस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे जाके चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और लाजिम इसको देखिए, क्योंकि इसके अंदर प्राइस एक्शन जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने इतनी सिंपल और आसान लफ्ज़ों में डिस्क्राइब किया है और इतने ईजी मेथड के अंदर डिस्क्राइब किया है कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ना किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको अपने चार्ट पे लंबी लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक सिंपल मेथड मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया है, वो दिखाया आपको प्रैक्टिकल, और आप उसको अगर जाके बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको 90% 80% रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा सक्सेसफुल। तो इस वीडियो को लाजिम देखिएगा। प्राइस एक्शन को जो है मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया है फॉर बिगिनर्स के लिए भी और प्रो ट्रेडर्स के लिए भी। इससे आपकी ट्रेडिंग में आपको एक परफेक्ट निखार जो है आपको नज़र आएगा। वापस चलते हैं, रूल नंबर 7, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने अपना एक टारगेट रखना है कि जी डेली का मुझे मैक्सिमम 0.5% प्रॉफिट निकालना है। तो जैसे ही आपका 0.5% प्रॉफिट बनेगा, आपने लैपटॉप या सिस्टम को बंद कर देना है एंड यू हैव टू बी आउट ऑफ द मार्केट। आपने मार्केट से एग्जिट ले लेना है, अपना अकाउंट बंद करें, अपना सिस्टम बंद करें और अपने सिस्टम पे बाकायदा लिख दें
नो मोर ट्रेड्स फॉर द डे, इट्स डन। आपका ऑलरेडी जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है आज के लिए। तो मार्केट चाहे कितनी ही फेवरेबल क्यों ना नजर आ रही हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप करे अगर आप दोबारा से एंट्री ले मार्केट में। तो एक बार आपने अपना 0.5% या जो भी आपने अपना टारगेट रखा है, अगर वो एक दिन में अचीव हो गया, गेट आउट ऑफ द मार्केट, नो मोर ट्रेड फॉर टुडे। याद रखें, ज़्यादा ट्रेड से आपको प्रॉफिट नहीं बनता, बल्कि क्वालिटी ट्रेड से प्रॉफिट बनता है। तो क्वालिटी ट्रेड आपको तभी मिलेगी जब हमेशा आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। और अगर आप मेरे बताए हुए ये सातों के सातों रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, देखने में बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी, सिंप्लीफाइड। और ऑलरेडी मे बी आप इनको कर रहे हो, लेकिन इनको आप उस तरीके से नहीं कर रहे होंगे जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे और स्ट्रिक्टली अपनी ट्रेड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप चैलेंज जो है वो पास कर जाएंगे। न सिर्फ किसी भी प्लेटफॉर्म का चैलेंज पास करेंगे, बल्कि आप एक रियली जेन्युइन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने कोई भी रूल बनाएं, लेकिन अपने रूल्स आपके होने चाहिए। अगर आप रूल्स तोड़ेंगे तो मार्केट आपको तोड़ेगी, अपने रूल्स को तोड़ना नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।